जॉन ध्यासा, मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि एक खबर आती है, एक अफवाह फैलती है कि कुछ बच्चों को ईसाई बनाने की कोशिश हो रही है, धर्मांतरण उनका हो रहा है। मुझे वहाँ लोकल लोगों ने बताया, जो स्कूल भी चलाते हैं, कि वो दूसरा एक और कोई जगह थी, उसका नाम भी सेंट जोसेफ ही था। वो चर्च था जहाँ बच्चों को जो रेगुलर काम बैप्टाइजेशन का होता रहता है, वो हो रहा था, उसको अफवाह के तौर पर इस्तेमाल किया गया। तो मैं ये आपसे पूछ रही हूँ, क्या ये माना जाए कि ये बहुत ही स्थानीय एक लोकल इंसिडेंट है, जिसमें कुछ लोगों को गुस्सा आया, उन्होंने पत्थर उठाए, पत्थर मार दिए और मुर्दाबाद मुर्दाबाद कहा या जय श्री राम कहा, या जिस तरह से डॉक्टर राम पुनियानी कह रहे हैं कि ये एक सोचे समझे एजेंडे का हिस्सा है। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि ऐसे वक्त में जहाँ ये बताया जा रहा है कि हिंदुत्व का जो राज आ गया है, देखिए अब राम मंदिर बन रहा है, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, मुसलमान सब अनुशासित हो चुके हैं, उसके बाद ये कन्वर्जन का मुद्दा, इसकी इमोशनल अपील क्या है? नहीं, पहली बात तो एक छोटा सा आपको जुमला बता दूं मैं भी, कि हिंदुस्तान में जितने ईसाई हैं तकरीबन 2.5 करोड़, 3.25 करोड़, उतने हिंदू अमेरिका में फंसे हुए हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स में। उतने तो एनआरआई है वहां पर। तो हिंदू खतरे में वाली बात का कोई इसमें कोई तुक नहीं है। मगर एजेंडा बहुत पुराना है, 95 साल हो चुके हैं एजेंडा को, कि भारत में किस तरीके से एक खास धर्म का, और उसमें भी उच्च जाति का कह सकते हैं हम, क्योंकि जो कल कन्वर्जन हुआ है वो भी अपने आप को त्यागी कहते हैं। तो वो भी कोई दलित नहीं बने, कम से कम रिजर्वेशन तो मिल जाता उनको। मगर ये 95 साल का जो षड्यंत्र है, और जो आरएसएस का षड्यंत्र है, इसमें बताने में कोई डर की बात नहीं है। वो है भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना, और उसकी माताहत चलता आ रहा है। मैंने आपको बताया कि हेट कैंपेन एक परसिस्टेंट अंडर द रडार चलता रहता है, क्योंकि हेट से आप लोग एक कॉम पैदा करते हैं, एक फौज पैदा करते हैं, एक एक्टिविस्ट पैदा करते हैं, एक ट्रोलिंग आर्मी पैदा करते हैं। आपके इसमें भी कितने ट्रोल्स आए हुए हैं, कोई मिस यादव ट्रोल करे जा रही है। तो ये जो आर्मी बनती है, इसका कोई वैक्यूम में नहीं बन रही है, इसका एक कार्य योजना है, इसको एक टारगेट दिया गया है। और जो भी हेट आता है, एक उसको एक लेवल तक आता है, वो वायलेंस में बदल जाता है। अब अभी राम बता रहे थे आपको, ग्राहम स्टुअर्ट स्टेन्स, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन थे, सफेद चमड़ी थे, उनके 2 छोटे बच्चे थे, इस वास्ते उसने दुनिया भर में धूल पकड़ी उस फ्लिपकार्ट ने। मगर उसी दारा सिंह ने रहमान, जो गायों में व्यापार करता था, उसका कत्ल किया था। एक उड़िया फादर थे, उनका कत्ल किया था। तो ये जो कत्ल होते हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में कभी ना कभी होते रहते हैं, चलते रहते हैं। मगर जब इलेक्शंस आते हैं, जब त्यौहार आते हैं, जब किसी खास जगह पे सेंट्रल कोई कार्य करना मांगता है, शायद जब कांग्रेस का राज हो तो वहाँ पे एक टूल बनाना मांगता है कि गवर्नेंस रूल आए, या किसी को डिसमिस करना मांगता है, तो बच जाता है। इससे मतलब ये साफ है कि ये जो कठपुतलियां हैं, ये जो 300 बच्चे किराए पर या कैसे भी जहाँ पे लाए स्कूल पे पत्थर फेंकने के लिए, इनकी रस्सी बागडोर किसके हाथ में है? वो उन्हीं गिने चुने फोर्सेस के हाथ में है, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे। और नहीं, उनको लेकिन जॉन दयाल साहब, इससे पहले मैं डॉक्टर विलियम्स की तरफ जाऊं और मैं बच्चों को लेकर खासकर बात करूं, मैं तो सोच रही थी कि इससे और कंफ्यूजन होगा। जैसे पिछले 6-7 साल में हमने देखा है कि एक दुश्मन बनाया गया है, एक आर्टिफिशियल दुश्मन है, वो है भारत का मुसलमान। के देखिए, अगर इनसे आपने लड़ लिया, अगर इनको सेकंड हैंड सिटीजन बना दिया, सेकंड कैटेगरी का सिटीजन बना दिया, तो फिर आप हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। लेकिन अगर आप मुसलमानों पे हमले के साथ साथ ईसाइयों पे भी करेंगे, फिर और छोटी माइनॉरिटीज पे आ जाएंगे, तो फिर इससे कंफ्यूजन नहीं हो रहा है क्या? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। खासकर जो अटैक करने वाले हैं, राम पुनियानी ने, शमसुल इस्लाम ने, गुजरात में, मैंने गुजरात में और जगह जब तफ्सीस की, तो वहाँ पे जो कागजात मिलते हैं उसमें साफ है। किसी में होता है आज कसाई यानी कि मुसलमान, कल ईसाई, और कहीं होता है आज ईसाई कल कसाई। तो ये तो सावरकर साहब का और गोलवालकर साहब का तो वो तो लिख के गए हुए हैं कि ईसाई और मुसलमानों को द्वितम, सेकंड ग्रेड सिटीजन अगर बन के रहना मांगते हैं तो रहो, वरना भागो। तो ये तो इसमें कोई वो कोई नहीं कर रहे हैं। दो, कभी जब मौका मिलता है ईसाइयों को मारते हैं, और अपनी वोटिंग जो उनका वोट बैंक है उसको जागृत कर देते हैं, और जब जहाँ पे मौका मिलता है वहाँ पे मुसलमानों को मारते हैं। अब मुसलमानों को उस जगह तो नहीं मार पाएंगे जहाँ पे नागालैंड है, वहाँ पे तो ईसाई है, मुसलमान है नहीं। और ना ईसाइयों को उस जगह मार पाएंगे हैदराबाद शहर के बीच में जहाँ पे मुसलमान है।
तो जहाँ पे जो मिलता है इनको उसकी धुनाई कर देते हैं। ट्राइबल एरियाज में, रूरल एरियाज में गरीब ईसाई को, उनके हॉस्टल्स को, उनके स्कूल्स को, उनके हॉस्पिटल्स को। आपको याद है एक जमाने में जाबुआ में 4 नन्स के साथ बलात्कार हुआ था, एक बूढ़ी नन के साथ एक और जगह बलात्कार हुआ था। ये होते रहते हैं कांड, मगर जब भी बड़ा दिन आता है, जब भी इलेक्शन आते हैं, जब भी वो सोचते हैं कि अब हिंदू राष्ट्र की बात आनी चाहिए, वो एकदम पहाड़ की तरह ऊंचा आ जाता है।